हेलो पीपल, वेलकम टू आर्यावर्त रिएक्ट्स। मैं गौरव आप सभी का स्वागत करता हूँ। बॉर्डर 2 का हमने टीजर देखा था और वो टीजर मुझे उतना पसंद नहीं आया था और उसका मेन कारण था कि इसमें जिस तरह से सिलेक्शन हुई थी एक्टर्स की और गाने, वो सभी पुराने बॉर्डर्स को देखकर और उसी का एक तरह से रिपीटेशन हमें देखने को मिल रहा था, क्योंकि स्टोरी भी 1971 के वॉर पे ही आधारित है। तो इस वजह से वो लग रहा था कि बस मनी ग्रैब या कैश ग्रैब जिसको कहते हैं, मतलब नॉस्टैल्जिया पे आप ऑडियंस को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और उनको बुला रहे हैं सिनेमा हॉल्स में और कोई नई चीज़ आप प्रदान नहीं कर रहे हैं। बॉर्डर बहुत ही प्रचलित हुई थी, बहुत अच्छी लगी थी लोगों को और वो एक क्लासिक बन चुकी है। तो इस वजह से लोग अट्रैक्ट होके बॉर्डर 2 भी देखने जाएंगे। लेकिन उसमें बहुत सारी ऐसी और भी चीज़ें थी, जैसे सीन्स, जो फाइटिंग सीन्स थे वो कंप्यूटर जनरेटेड थे, तो वो बहुत फेक लग रहे थे। अब उसका ट्रेलर आया है, देखते हैं इसमें कुछ और हमें देखने को मिले कि वैसा ही कुछ वहाँ पे जो दिखा था टीजर में, उसी का ये थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन है। आप भी मेरे साथ ये जरूर देखिए और साथ में लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। पूरा वीडियो भी जरूर देखिए। लेट्स स्टार्ट। Gun! Load! Fire! फौजी के लिए बॉर्डर सिर्फ नक्शे पर खींची हुई एक लकीर नहीं है, बल्कि एक वादा है अपने देश से कि जहां वो खड़ा है उसके आगे कोई नहीं जाएगा, ना ही कोई दुश्मन, ना उसकी गोली और ना ही उसका इरादा। और आज कुछ भी हो जाए, हम ये वादा टूटने नहीं देंगे। हमारे गांव में एक कहावत है, हम पूजा भले ही राम की करें लेकिन तेवर परशुराम की रखते हैं। भले ही हमारी तादाद कम हो सर, लेकिन ताकत किसी से कम नहीं है। ये आसमान हमारा है, हमारा ही रहेगा। इन पानियों में हिंदुस्तान का बॉर्डर है हमरंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, दुश्मन ये बॉर्डर कभी पार नहीं कर पाएगा। अगर उन्होंने मनव्वर तवी को पार कर लिया तो बहुत जल्द वो जम्मू और फिर श्रीनगर पहुंच जाएंगे। ऑपरेशन चंगेज हैज स्टार्टेड। हिंदुस्तान पर कयामत बरसेगी आज। हम दोनों का जी घबरा हुआ है। घबराने की तो कोई बात ही ना है, फौजी हूं, वापस तो आना ही है, या तो जीत कर या याद बनकर, लेकिन आना जरूर है। चंगा मेरी सुतीली माए, चलता हूँ, असली माँ का बुलावा आ गया। रेस में तो आज तक रहा ना, और अगर हरा दिया तो सबके सामने सलूट मारूंगा तुझे। सिर्फ ये जंग नहीं, अपने अंदर वाली जंग भी जीत के आना। जब आर्मी, एयरफोर्स और नेवी एक साथ हो जाए तो फिर हमें कोई नहीं हरा सकता। लेट्स गिव देम हेल ब्रदर्स। दुनिया का कोई भी अफसर यही कहेगा कि हम ये जंग हारेंगे, लेकिन मैं कहता हूं कि हम ये जंग जीतेंगे, क्योंकि जंग हथियारों से नहीं, जुर्रत से जीती जाती है वो जुर्रत, है वो जुर्रत, है वो जुर्रत। अफसर कह रहे थे कि हिंदुस्तानी डरपोक कौम है, हम 10-15 हजार मार देंगे तो बाकी तो हमारे तलवे चाटने को भी तैयार हो जाएंगे। तुम हमें क्या हराओगे? अरे तुम्हारे पाकिस्तान में इतने लोग नहीं जितने हमारे यहाँ ईद पर बकरे काटे जाते हैं।
बहुत सारी बातें यहाँ पे क्लियर नज़र आ रही है, क्योंकि जो टीज़र था वो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था मेरे लिए, लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ अच्छी चीज़ें भी यहाँ पे दिख रही है। अब यहाँ तीनों सेनाओं की बात हो रही है, क्योंकि बॉर्डर जो फिल्म थी उसमें एक खास पर्टिकुलर बैटल ग्राउंड की कहानी को दिखाया गया था, लेकिन उसमें एक आपको याद होगा जैकी श्रॉफ का कैरेक्टर था और वो एयरफोर्स के ऑफिसर थे, और उसमें दिखाया गया था कि किस तरह से जैकी श्रॉफ अपने आप को हेल्पलेस महसूस कर रहे थे, क्योंकि वो अपने प्लेन से अपने जो भाई थे, उनके जो जवान हमारे लड़ रहे थे उस बैटल में, वो कोई हेल्प नहीं कर सकते। और उसका मूल कारण यही था कि हमारे पास उस समय नाइट फाइट की कैपेबिलिटी नहीं थी हमारे एयरफोर्स में। तो जैसे ही दिन हुआ था उसके बाद उन्होंने उड़ान भरी थी। यहाँ पे तीनों सेनाएं एक साथ दिखाई जा रही है और अच्छी अच्छी कहानियों को यहाँ पे पिक किया गया है। तो जैसे मैं कहूँ कि एयरफोर्स की बात है तो उसमें श्रीनगर का ये सीन है, और मैं जहाँ तक गेस कर रहा हूँ वही कहानी होनी है। सिख ऑफिसर, फ्लाइंग ऑफिसर जिनका नाम था निर्मलजीत सिंह सिखों, वो पहले और एकमात्र जो है एयरफोर्स के जवान है जिनको परमवीर चक्र मिला है। तो उनकी कहानी जबरदस्त है, और उन्होंने अपने दम पर अकेले पाकिस्तानी जो एयरफोर्स थे उनके कई जहाज़ों के साथ टक्कर ली थी और श्रीनगर को बचाया था। दूसरी कहानी अगर कहूँ तो ऑपरेशन ट्राइडेंट, और ये नेवी की यानी हमारी नौसेना की कहानी है, और ये इतनी महत्वपूर्ण कहानी है, बहुत दिनों से लोगों को इंतज़ार था कि इसको भी बड़े पर्दे पे देखी जाए। ऑपरेशन ट्राइडेंट में जो पाकिस्तान का सप्लाई चेन यानी कराची पोर्ट, जहाँ से उनको संसाधन मिल रहे थे, जितने भी उनके वेपन्स आ रहे थे, उनकी तेल आ रहे थे, सभी कराची पोर्ट से ही आ रहे थे, और उसको तबाह करने का मतलब ये था कि अब पाकिस्तान का सप्लाई लाइन बंद हो चुका था। और जब ये तीनों सेनाएं एक साथ मिल जाती है तो अब आपको पता ही है कि पाकिस्तान के टुकड़े हो गए, और वो टुकड़ा था जो ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बना था। तो इस वजह से भी ये कहानी बहुत ही जबरदस्त दिख रही है। CGI जो है उसमें एयरफोर्स में अधिक दिख रहा है, और वो थोड़ा सा अभी भी मुझे लगता है मैं उसके ऊपर कॉशियस हूँ, लेकिन जहाँ तक आर्मी की बात है बहुत सॉलिड दिख रहा है। और जहाँ जो नेवी की भी है उसमें भी CGI का उपयोग है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उसको हम एक तरह से चला सकते हैं। बस एयरफोर्स का जो CGI की क्वालिटी है वो थोड़ी सी मुझे लग रही है कि थोड़ा सा उसमें और सुधार करने की आवश्यकता थी। तो चलिए, अच्छी लगी ये ट्रेलर और डायलॉग्स भी अच्छे हैं। आपकी क्या राय है मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे लिख के बताएं। साथ में लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए बाय बाय।